जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों जैसा आपको पता है कि जो पेंशनर 7 सीपीसी में पेंशन आ रहे हैं उनकी पेंशन बहुत कम है, उन्हें भारी नुकसान हो रहा है पेंशन पे। दोस्तों इससे ज़्यादा पेंशन तो वो पेंशनर ले रहे हैं जो 1/7/2014 से पहले रिटायर हुए हैं, यानी वो पेंशनर जो OROP पेंशन टेबल के अनुसार अपनी पेंशन ले रहे हैं, उन्हें ज़्यादा मिल रही है पेंशन। दोस्तों जो पेंशनर OROP टेबल के अनुसार अपनी पेंशन ले रहे हैं, अगर वो अपनी नोशनल पे फिक्स करें 1/1/16 से, तो दोस्तों उनको नोशनल पे में भी फ़ायदा नहीं है, उनको OROP टेबल के अनुसार फ़ायदा है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको एक EPPO दिखाऊं जिसमें 7 CPC के अनुसार एक हवलदार आए हैं पेंशन, उनकी सबसे ज़्यादा पेंशन बनाई गई है। दोस्तों इसकी मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा लैपटॉप पर, यानी जो पेंशनर 1/7/14 से पहले जो पेंशन आए हैं वो तो अपनी पेंशन OROP टेबल के अनुसार ले रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा पेंशन जो 7 CPC में जो पेंशन आए हैं उनकी ज़्यादा पेंशन है, वो अपनी हाईएस्ट पेंशन ले रहे हैं। दोस्तों उनका मैं आपको EPPO दिखाऊंगा और एक छोटी सी कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा लैपटॉप पर। दोस्तों इन पेंशनर का रैंक है हवलदार, ग्रुप है इनका Y। तो देखते हैं कि ये नोशनल पे कितनी ले रहे हैं और अगर हम OROP का कंपैरिजन करें इनसे तो इनकी कितनी बनती है और नोशनल पे में भी इनकी कितनी बनती है, अगर हम पे कमीशन टू पे कमीशन फिक्स करते हैं और एक्चुअल में कितनी ले रहे हैं वो भी देखते हैं। तो आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको EPPO दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप, रैंक हवलदार, डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/3/2021, 7 CPC में ये पेंशन आया, ग्रुप है इनका Y, क्वालिफाइंग सर्विस है 19 साल। तो दोस्तों पे लेवल 5 में ये फिट होंगे। इनकी आप नोशनल पे देखिए दोस्तों, बेसिक पे 40,400। तो दोस्तों इनकी पेंशन निकालते हैं कितनी बनती है, 40,400 प्लस 5,200 प्लस क्लासिफिकेशन अलाउंस आप देख रहे हैं 675, ये आता है 46,275। इसका हमने आधा कर दिया तो आ गया 23,138। दोस्तों इस बेसिक पेंशन के आधार पर ये पेंशन ले रहे हैं 23,138। दोस्तों ये हवलदार की हाईएस्ट बेसिक पेंशन है। अब देखते हैं OROP में। दोस्तों OROP में इनकी पेंशन बहुत ही कम बनती। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, अगर हम हवलदार की एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 28 साल सर्विस, एक आपको एग्जाम्पल के तौर में मैं समझा रहा हूँ आपको ऐसी, अगर हम 28 साल मान लेते हैं एक हवलदार की, तो दोस्तों उनकी हाईएस्ट जो जाती है बेसिक पेंशन वो जाती है 20,548, 7,995 का 2.57 करके हाईएस्ट जाती है 20,548। दोस्तों इससे भी ज़्यादा मिल रही है, इस पेंशन से भी, इस पूरे कॉलम जो यहाँ पे दे रखा है हवलदार का, जितना भी यहाँ पे अमाउंट है मैक्सिमम, इससे भी ज़्यादा पेंशन मिल रही है 7 CPC में। कितनी मिल रही थी, 23,138, ये आप देख रहे हैं। अब देखते हैं सर्कुलर पर्क। दोस्तों इनकी फिक्स करी 40,400, यानी इनकी बेसिक पे रही होगी 6th CPC में, छठे पे कमीशन पे, लगभग 15,500 के आसपास रही होगी। दोस्तों अगर हम इसका 2.57 करें तो ये फिक्स होते हैं 40,400 पे। लेकिन दोस्तों अगर हम CPC टू CPC कैलकुलेशन करें, मान लीजिए इनकी 1,410 है 4th CPC में, तो दोस्तों इनकी फिक्स होगी 29,200। ऐसी
पे कमीशन टू पे कमीशन अगर हम कैलकुलेशन करें तो दोस्तों इनकी फिक्स होगी 29,200, यानी अगर हम 4600 भी लेते हैं तब भी ये जाएंगे 29,200 पे। ये देखिए दोस्तों, अगर हम 1410 लेते हैं फोर्थ सीपीसी की तब भी ये 29,200 पे जाएंगे, फिफ्थ सीपीसी की लेते हैं 4600 तब भी ये 29,200 पे जाएंगे, और छठे पे कमीशन की अगर हम 11,360 लेते हैं, यानी ये वाली लेते हैं 11,360 ग्रेड पे मिला के, तब भी ये जाएंगे 29,200 पे। लेकिन 7 सीपीसी में इनकी बिल्कुल जो सामने ये अमाउंट दे रखा है 40,400, वो इस ईपीपीओ में फिक्स कर रखा है 40,400। तो 40,400 प्लस 5,200 और 675, इसका टोटल करके और फिर इसका आधा करके इन्हें पेंशन मिल रही है 23,138। दोस्तों ये हवलदार की हाईएस्ट बेसिक पेंशन है। इससे पहले जो पेंशनर आए हैं पेंशन, उनकी इतनी नहीं है। अगर ओआरओपी के अकॉर्डिंग अगर आप पेंशन निकाल रहे हैं तो दोस्तों इतनी आपकी नहीं बनेगी जितनी यहाँ पे दिखाई है 23,138। ज़्यादातर 20,000 या 20,000 से कम ही बनेगी। और नोशनल पे में तो आपकी बन रही है 29,200, ज़्यादा से ज़्यादा 30,100, इतनी ही आपकी बन रही है। लेकिन इस पीपीओ में आप देख रहे हैं 7 सीपीसी में इनकी फिक्स करी है 40,400 और इनकी हाईएस्ट बेसिक पेंशन है 23,138। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से 7 सीपीसी में जो पेंशनर पेंशन आया है उनकी भी बेसिक पे इतनी बना के दे रहे हैं 40,400। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी 6th सीपीसी के अकॉर्डिंग इनकी लगभग जो बेसिक पे रही होगी वो लगभग 15,500 तो रही होगी, तभी इसका 2.57 करके 40,400 फिक्स किया गया। दोस्तों ये मैंने आपको छोटी सी कैलकुलेशन समझाई। और ओआरओपी में मैक्सिमम अमाउंट को एज्यूम किया। दोस्तों इसमें भी इनकी इतनी तो बनती नहीं है, 21,000 से भी कम बन रही है अगर हम 7,995 भी लेते हैं, और यहाँ पे तो इससे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं पेंशन 23,138, 40,400 पे। दोस्तों ये फिक्स करी है 7 सीपीसी में हवलदार की। तो दोस्तों इसको रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।